राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बुरा लगता है ना बोलते हुए, लेकिन एक बार बोलना चालू कर दिया ना, तो इट विल गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर फ्रॉम इनसाइड। तो आई एम द ओनली वन, मेरे इतने दोस्त हैं, आई थिंक मेरे 95% दोस्त हैं जो कि दे ड्रिंक, दे स्मोक। कॉलेज के अंदर तो आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज का तो स्थिति आपको मालूम ही है। तो आप यकीन मानिए, आई वाज द ओनली वन, मतलब जिसने कभी भी इन सब कुछ चीज़ों को लेकर मना किया है। एंड दैट क्लिक्ड। 2 4 5 बार में दिक्कत होती है, उसके बाद लोग पूछना भी बंद कर देते हैं, विच इज़ ग्रेट। राइट है, उसके बाद ऐसा ही होगा कि लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार शुरुआत में दिक्कत होती है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए। ऑलराइट। और फिर कभी जिंदगी में अगर ऐसा हुआ भी कि चलो ठीक है, आपको कोई फॉर्मलाइजेशन के लिए कहीं आप अच्छी जगह पे हो, यू वांट टू टेक ए वन ड्रिंक, दैट्स ओके, इट विल नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू, बिकॉज यू नो यू आर नॉट अ ड्रिंकर। आपने वो पूरा उम्र निकाल दी ना करते हुए। राइट है। तो अगर आपने आउट ऑफ लेट से 100 टाइम्स अगर एक बार आपने कहीं पर पी भी ली, तो इट विल नॉट गोइंग टू हार्म यू। बट वो एक बार होना चाहिए आउट ऑफ 100 टाइम्स या 50 टाइम्स, राइट। अगर आपने उल्टा कर दिया, ना नहीं किया, तो फिर यू विल लाइक इट। वंस यू लाइक इट, देन तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, फिर आपको रोकने वाला कौन है। आप वैसे भी जिस दिन जॉब लग जाओगे, उसके बाद वैसे भी आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, ना आप किसी को सुनने वाले हो। ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो हो ही गया खैर टॉपिक हमारा। ये आज का न्यूज़पेपर है, आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे मोदी जी का स्टेटमेंट है, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच को लेकर है। पहले 7-1 था, अभी 8-1 हो चुका है। ये एआई समिट है जो कि करवाया जा रहा है, जो कि काफी बड़ा समिट है। मेरे को लगता है 200-500 करोड़ रुपए लगा दिए होंगे इसमें। दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। बिल गेट्स है, बिल गेट्स को तो बुलाना नहीं चाहिए था, इस बंदे को क्यों बुला लिया। मतलब ये बंदा एप्स्टीन की फाइल में इतनी फोटोज में, मतलब हीनियस क्रिमिनल यार, इज ब्लडी क्रिमिनल। मतलब उसको यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, उसको यहाँ पे बुला रहे हैं, एटलीस्ट अच्छा हुआ। मतलब एनवीडिया का जो सीईओ है उसने मना कर दिया, वो तो नहीं आ रहा यहाँ पे। जेनसन तो, मतलब लेकिन बिल गेट्स को तो नहीं बुलाना चाहिए था एटलीस्ट, मतलब अब तो नहीं बुलाना चाहिए कम से कम। एटलीस्ट उसको ये तो समझ में आया कि उसने इतना कुछ किया है, तो कम से कम एटलीस्ट सोसाइटी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करे। अगर हम इस तरीके से इनवाइट करते जाएंगे, तो देयर विल बी नो डिफरेंस कि एप्स्टीन में अंदर जो है वो ये सब चल रहा है, उसके अंदर वो इन्वॉल्व है, उसके बाद में भी दुनिया उसको बुला रही है। अब समझ में आया उसका डिवोर्स क्या होता है। लोगों को लगता था कि कोविड का टाइम का वो इम्पैक्ट है। तो उसकी वाइफ को पता चल गया था, राइट। अभी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी आई है, इफ यू वांट टू सी, नेटफ्लिक्स के ऊपर एप्स्टीन फाइल के ऊपर, जेफरी एप्स्टीन के ऊपर, यू कैन वॉच इट। हीनियस, बहुत ही हीनियस क्राइम करे उस आदमी ने यार, मतलब। खैर, यहाँ पे ओम बिरला जी है जो कि जाने वाले हैं तारिक रहमान के स्वर्णिम सेरेमनी के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। चलिए, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपके लेकर है, किस चीज को लेकर है, पेट्रोलियम को लेकर है। देखो हमारे देश के अंदर कैसे हम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, उसका ये डाटा है। क्या वेरिएशन है, क्योंकि इसके ऊपर पेपर में सवाल बनते हैं, हमें हमारा ट्रेंड पता होना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन ये सब हमारे देश में बढ़ रहा है कि फिर हमारे देश में घट रहा है। तो अगर आप देखोगे 2014-15 के अंदर 41% है जो कि हमारे यहाँ पे डीजल काम में लिया करते थे, 42% के आसपास टोटल के अंदर। हम लोग कैसे क्या कुक करते हैं, क्या बर्न करते हैं, क्या फ्यूल यूज करते हैं, सब है मिला के, कुल मिला के एनर्जी की बात हो रही है। अभी ये 38% है, तो यानी कि डीजल अभी भी डोमिनेट कर रहा है। अगर आप बात करोगे पेट्रोल, इसकी क्या बोलते हैं, एमएस की, ठीक है, तो ये पहले 11.52 था, अभी ये बढ़ के 17% है। साथ में एलपीजी, एलएस, ये तो अपना, ये पेट्रोल हो गया और ये एलपीजी हो गया। ये 10% था, उससे अभी ये बढ़कर 13% के आसपास है जो कि पहुंच चुका है। तो इंडिया का जो फ्यूल बास्केट है ना, वो अभी थोड़ा रीशेप हो चुका है। पेट्रोल का शेयर तो पिछले 10 साल के अंदर 3 गुना बढ़ गया।